यूपी निकाय चुनाव में पहली बार एक्शन में मायावती। बसपा ने झोंक दी पूरी ताकत। आमतौर पर लोकल चुनावों से दूर रहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पूरी ताकत से ताल ठोकने को तैयार है। इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने वाली बसपा के लिए निकाय चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि खुद मायावती मैदान में है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को टिकट देने से लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने तक खुद मायावती सारी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अन्य दलों ने जहां अपने प्रदेश व जिला स्क्रीनिंग कमेटी के लिए प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी छोड़ी है, वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने खुद इन प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी संभाल ली है। बता दें कि बसपा ने यूपी में हालिया उपचुनाव नहीं लड़ा था। इसके बजाय पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती व्यक्तिगत रूप से नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्षों और नगर निगमों के नगर सेवकों के लिए टिकट मांगने वालों से मिल रही हैं। मेयर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान मायावती 17 नगर निगमों के सभी 1420 वार्ड पार्षदों के टिकट चाहने वालों की स्क्रीनिंग भी कर रही हैं। इसके अलावा मायावती ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के सदस्यों के लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी पार्टी की जिला इकाइयों और समन्वयकों को सौंपी है। वर्तमान में यूपी में 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों सहित 762 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इन 762 शहरी स्थानीय निकायों को अंतर्गत रहने वाले कुल जनसंख्या 4.85 करोड़ है। इसी महीने की शुरुआत में यूपी सरकार ने महापौरों और अध्यक्षों के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की घोषणा की है। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना के बाद यूपी राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों में चुनाव के कार्यक्रम का प्रस्ताव उपलब्ध कराएगा। एक बार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने के बाद आयोग चुनाव के कार्यक्रम को अधिसूचित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि पिछले एक महीने से मायावती लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और हर दिन अपने आवास पर शॉर्ट लिस्ट किए गए टिकटों के इच्छुक लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि टिकट चाहने वाले अपने संबंधित जिलों में अपने आवेदन जमा कर रहे हैं। जिला इकाइयां और समन्वयक उनकी जांच कर रहे हैं और जीतने योग्य उम्मीदवारों को उनके स्थानीय जुड़ाव और विभिन्न सामाजिक समीकरणों के आधार पर सूचीबद्ध करते हैं। वे ये देखने के लिए उम्मीदवारों की छवि भी देखते हैं कि उनमें से किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है। नेता ने कहा कि 3 से 4 नामों की सूची पार्टी अध्यक्ष को भेजी जाती है, फिर वे उम्मीदवारों को बैठक के लिए लखनऊ बुलाती हैं। बहन जी आमतौर पर पेशे, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्षेत्र के स्थानीय जाति संयोजन और सार्वजनिक रूप से उनकी छवि के बारे में सवाल पूछती हैं। बहन जी आकांक्षी को टिकट न मिलने पर पार्टी न छोड़ने बल्कि चुने हुए उम्मीदवार के लिए काम करने के लिए भी कहती हैं। वे उन्हें आश्वासन देती हैं कि पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि 2017 के निकाय चुनाव में जब 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषदों और 438 नगर पंचायतों सहित 652 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव हुए थे, तब बसपा के पास अलीगढ़ और मेरठ की 2 महापौर सीटें थीं। इसके अलावा 147 नगर निगम पार्षद, 29 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और 262 सदस्य और 45 नगर पंचायत अध्यक्ष और 218 सदस्य थे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।